भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर राजधानी में विविध आयोजन हुए। सबसे पहले हम ले चलते हैं अपने दर्शकों को पुराने हाईकोर्ट स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा स्थल पर, जहां भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में अधिवक्ता दिवस समारोह मनाया गया। हमारे विशेष संवाददाता जाहिद अली ने इस मौके पर बाबा नरेंद्र तिवारी एडवोकेट से नरेंद्र तिवारी बाबा इन 5 सालों में वो आज जो आप लोग जयंती मना रहे हैं, समाज में जो चर्चाएं अधिवक्ताओं के विषय में है, 99% क्या आप कहना चाहेंगे? विशेष हमारा मेन उद्देश्य ये है कि अधिवक्ताओं में जो जागरूकता की कमी हुई है, उस जागरूकता को हम लोग किसी हिसाब से जो है तत्परता के पूर्वक आगे बढ़ावें, और जो इसमें अधिवक्ता परिवार में जो हमारे कुछ कमियां आई हैं उनको राजेंद्र प्रसाद से सीख लेते हुए हम लोग उससे प्रेरणा लेते हुए उससे आगे बढ़ें। यही उद्देश्य है हम लोगों का जन्मदिन मनाने का। पैसा लेके काम भी नहीं करते, लेकिन उन 1% से 99% देश के ऊपर उसकी गरिमा पर पूरा असर का जो उद्देश्य था, तो हमें इसको भी देखना पड़ेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का उद्देश्य ये था कि जो है अधिवक्ता जो हमारा जो क्लाइंट आता है वो भगवान के रूप में होता है। हम लोग उसको जो है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा उससे दें, उससे हम लोग डिमांड न करें, क्योंकि वो खुद ही इतना पीड़ित होता है। अगर उससे हम जो है किसी तरह की अपनी डिमांड कर देते हैं तो वो भटका हुआ आदमी और भटक जाता है। जो समस्या हमसे लेकर के आता है उस समस्या का निराकरण करने के लिए हमारे पास आता है कि हम अधिवक्ता के पास जाएंगे तो समस्या का निराकरण होगा। लेकिन आधुनिक दौर में हमने अधिवक्ता परिवार में देखा है कि उस पीड़ित को और पीड़ित करते हैं, जिससे जो है न्याय सही दिशा से न्याय नहीं मिल पाता। हम लोगों ने अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद से यही शिक्षा ली कि अधिवक्ता जो वादी हमारे पास आता है हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करें। यूपी प्रेस क्लब में भी भोजपुरी समाज के लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर एक विचार सभा का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी सेवा न्यास ने भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व और कार्यों के बारे में जानकारी दी। न सिर्फ जमीन से जुड़े आदमी थे वो, बल्कि जमीन के ही आदमी थे। वो मुलायम सिंह की धरती पुत्र नहीं थे कि सारी धरती अपने नाम पर। यहाँ वैसे बहुत कम लोग जानते होंगे कि एक लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग है, असल में उसका नाम बदल के मुलायम सिंह यादव मार्ग कर दिया, क्योंकि वहाँ 2-3 सरकारी बंगलों में छोड़ के सारे बंगले मुलायम सिंह के परिवार के नाम आज की तारीख में दर्ज है। सबकी रजिस्ट्री अपने परिवार के नाम से करवा देते, कितने लोग जानते हैं। और कहते हैं धरती पुत्र आप देखे नहीं था क्या क्या कर दिया तमाम लोगों। राजेंद्र प्रसाद तो टूटे घर में रहते थे पटना में। खबर है जिसमें एक बार पानी चू रहा था, बरसात में गए जेपी उनसे मिलने, तो देखा पानी चू रहा हो गया, क्यों नहीं ठीक है, उनका पैसा ही नहीं, क्या करें। तो जेपी ने अपने खर्चे से चंदा उदा करके घर की मरम्मत कराई थी। राजेंद्र प्रसाद चाहते तो हो सकता था, दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इनकार किया कि नहीं। अब चूंकि आज 2 पुरस्कार हमारे अम्मा पिताजी के नाम पे है, तो मैं उनको भी नमन करना चाहता हूँ। और जाहिर है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हमारे अम्मा पिताजी लोक जीवन में नहीं है, लेकिन पारिवारिक जीवन में जो उनका योगदान है, और सभी माता पिता का होता है पारिवारिक जीवन में। पिता जो मेरे थे सच्चे अर्थों में कर्मयोगी थे। गांव में उनको देख के, उनकी दिनचर्या देख के लोग खड़ी नहीं रह सकते। उनका उठना, उनका बैठना, उनका खाना, उनका नाश्ता या जो भी, जब सोए वो 4 बजे उठ के योग जरूर करते थे। और 88 साल के करीब होके वो उनसे विदा हुए। और सोचिए कि भगवान हमको भी दे, मैं तो कहता हूँ ऐसे ही बातचीत कई सालों से शुगर के मरीज थे, लेकिन कभी और कोई बीमारी, उनको लोग कई बार उनके साथ समस्या होती थी, इतना परहेज करते थे, इतना योग करते थे कि शुगर उनका लो हो जाता। 2 बार उनको शुगर लो होने के नाते भर्ती कराया गया। एक बार क्या हुआ, डॉक्टर ने उनको भारत जन गौरव मंच के अध्यक्ष इंद्रेश शुक्ला ने भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जयंती पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। शुक्ला जी, आज राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती मनाई जा रही है, क्या विचार हैं आपके इस? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। गांधी जी के साथ उन्होंने बहुत संघर्ष किया। इसके साथ ही हमारे देश के वो 2 बार राष्ट्रपति रहे
और बहुत योग्य कुशल प्रशासक थे वो। आज उनकी जन्म जयंती है, इस पर उनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और आज ही एक हमारे अमर शहीद खुदीराम बोस की भी जन्म जयंती है, उनको भी हम सत सत नमन करते हैं। आज हमारे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की पुण्यतिथि है। मैं आज उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक अधिवक्ता भी थे, आज अधिवक्ता दिवस भी मनाया जा रहा है, तो क्या लगता है आपको न्यायालय है जो न्याय प्रक्रिया है जिस तरह इस समय चल रही है, किस तरह की उसमें सुधार की ज़रूरत है और क्या आवश्यकताएं हैं उसमें? आज अधिवक्ता दिवस है। आज देश के सभी अधिवक्ताओं को अधिवक्ता दिवस पर हम शुभकामनाएं देते हैं। और आज़ादी की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर निभाई है तो अधिवक्ताओं ने निभाई है। और अधिवक्ताओं ने हमारे देश को बहुत आगे ले गए हैं। और न्याय व्यवस्था उस समय बहुत सुदृढ़ थी। आज न्याय व्यवस्था कुछ शिथिल नज़र आ रही है, लेकिन उस तरीके के राजेंद्र प्रसाद जी जैसे तमाम अधिवक्ता हैं जो न्याय को सही तरीके से दिलाने में सक्षम हैं। इस समय वर्तमान में राजेंद्र प्रसाद साहब के जो उद्देश्य थे, जो उनकी विचारधारा थी, कितनी आवश्यक है इस समय जिस समय माहौल इस तरह का चल रहा है? आजकल के माहौल में उनके विचार बहुत प्रासंगिक हैं। उस तरीके की विचारधारा के लोग अब कम होते चले जा रहे हैं या दिखाई नहीं देते हैं। आजकल उनके विचार हमारे समाज में लुप्तप्राय जैसे हो गए। गौरक्षा कार्यक्रम से जुड़े कलीम खान ने भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर समस्त देशवासियों को बधाई देते हुए बताया कि साहब आज जयंती मनाई जा रही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब की, आपके क्या विचार हैं इस पर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और एक अच्छे लीडर थे। उनकी जयंती पर मैं बधाई देता हूं और नमन करता हूं। सेल टैक्स बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने भी एक विचार सभा के माध्यम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और एडवोकेट विपिन मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस गोष्ठी में विनी चंद्रा, विनय गुप्ता, वैभव मिश्रा, हरमीत सिंह आदि अधिवक्ता गण उपस्थित रहे।